इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में अध्ययन करेंगे कि लिम्फ क्या होता है ना। लिम्फ का आपको प्रोडक्शन कहाँ होता है, ये किस रूप में होता है, इसमें कौन कौन से तरल पदार्थ में इसमें कौन कौन से आपको अनावश्यक आवश्यक आपको मिनरल और आपको वास्ट प्रोडक्ट पाए जाते हैं, है ना। और फिर ये आपको इसका कार्य क्या होता है ना, और कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियां इस पर कार्य करती हैं, इस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। चलिए पहले शुरू करते हैं हम। आपको लिम्फ क्या होता है ना। यह आपको ब्लड प्लाज्मा से आपको निकला हुआ एक महत्वपूर्ण तरल पदार्थ होता है और यह ब्लड कैपिलरीज द्वारा छन कर आपके टिश्यू के गैप वाले भाग में जमा होता है, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के रूप में या ऊतकीय द्रव के रूप में जाना जाता है। और यह जब आपको लिम्फेटिक चैनल के लिम्फ वेसल्स में जब प्रवेश करता है तो कहलाता है लिम्फ, है ना। ये लिम्फ कहलाता है। अब देखिए चलते हैं कि आप लिम्फ बनता कैसे है। एक छोटा सा हम फिगर के माध्यम से आपको बता देते हैं कि देखिए ये आपका हमारा शरीर है ना। ये आपका शरीर का हमारा एक अंग है ना। ये अंग है, आपको ये अंग हो गया। और इसमें देखिए हमने आपको यहाँ बनाया आपको टिश्यू, है ना। टिश्यू सेल्स, है ना। टिश्यू ये है आपको टिश्यू, है ना। ये अंग का टिश्यू वाला भाग है। टिश्यू के बीच में गैप भी है ना। और देखिए किसी भी ऑर्गन में आपको ब्लड, शुद्ध ब्लड जो है ये आर्टरी द्वारा, है ना, ये आर्टरी द्वारा आपको शुद्ध ब्लड आपको प्रवाहित हो रहा है ना। और ये आगे आर्टरी जाकर पतली पतली कैपिलरीज में आपको बदल जाता है ना। और ये कैपिलरी जो है आपको महीन आपको धागे के समान पतली पतली संरचना होती है, जिसके माध्यम से ब्लड का आपको पोषक तत्व और फिर मिनरल्स, है ना, आपके सेल टिश्यू के गैप वाले भाग में आप सेल टिश्यू को भोजन पहुंचाने का काम करते हैं। ये छोटी छोटी पतली आपको नलिकाएं जो है ना, आपको ये सेल टिश्यू को भोजन पहुंचाने का काम करती है, ये कैपिलरीज, है ना। और इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे आपको आर्टरी। आर्टरी ये हो गया आपको ऑर्गन, और ये हो गया आपको कैपिलरीज, है ना। कैपिलरीज है ना। और ये हो गया आपको वेन्यूल्स, और ये हो गया आपका वेन। देखिए जब आपको आर्टरी द्वारा ब्लड किसी ऑर्गन में प्रवेश करता है, उस परिस्थिति में आपको वो ब्लड आपको कैपिलरी से जब होकर गुजरता है, सेल टिश्यू के भाग वाले में कैपिलरी से होकर गुजरता है, तो वहां पर एक भौतिक और रासायनिक प्रतिक्रिया होती है ना, जिसके फलस्वरूप आपको कैपिलरीज की दीवारों के अंदर, कैपिलरीज के अंदर एक ब्लड का प्रेशर बनता है और कैपिलरीज की दीवारों से ब्लड का प्लाज्मा वाला हिस्सा आपको छन कर, है ना, एक लिक्विड के रूप में आपके टिश्यू के गैप वाले जगह में आपको जमा होने लगता है। इसको हम कहते हैं आपको इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यानी ये टिश्यू के गैप वाले भाग में जमा हो रहा है, ये कहलाएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड, है ना। तो यानी आर्टरी द्वारा ब्लड सप्लाई हुआ ऑर्गन में और कैपिलरी द्वारा सेल की टिश्यू तक आपको भोजन पहुंचाया जाता है। उसी परिस्थिति में आपको कैपिलरीज का से आपका ब्लड का कुछ हिस्सा तरल वाला यानी प्लाज्मा वाला हिस्सा रिस कर आपके टिश्यू के गैप वाली जगह में लिक्विड फॉर्म में जमा होते हैं। वो लिक्विड आपको कहलाता है, इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड
इसको हिंदी में आपको उत्तकीय द्रव भी कहते हैं। ये आपका उत्तकीय द्रव इंटरस्टिशियल फ्लूइड यहाँ जमा हो गया। अब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड आपको फिर यहाँ जमा रहेगा, निकलेगा कैसे? तो इसके लिए एक आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के समान ही एक आपको लिम्फेटिक सिस्टम बना हुआ है, लिम्फेटिक चैनल बना हुआ है। और इस लिम्फेटिक चैनल में आपको बनता है आपको लिम्फ वेसल्स, है ना। ये लिम्फ वेसल्स बना, आपको लिम्फ वेसल्स, है ना, ये आपका लिम्फ वेसल्स हो गया। और इसी में ये आपको जाकर फिर मिल जाता है आपको वेना का भाग में। तो आपका लिक्विड जो है, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है, जब आपको इस लिम्फ आपको चैनल में, यानी लिम्फ वेसल्स इसको कहिएगा, लिम्फ वेसल्स, वेसल्स में जब प्रवेश करेगा तो वो आपको ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड आपको लिम्फ कहलाएगा। क्या कि ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है, उत्तकीय द्रव जब आपको लिम्फ वेसल्स में प्रवेश करेगा तो ये कहलाएगा आपको लिम्फ कहलाएगा। अब देखिए इंटरस्टिशियल फ्लूइड में क्या क्या पाए जाते हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में पाए जाते हैं आपके सबसे आपको मृत सेल, डेड सेल, है ना, और फिर सेल्स के अंदर जो रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती है उनसे बनी हुई आपको अपशिष्ट पदार्थ, है ना, और जैसे CO2, और इसके अलावा बैक्टीरिया, वायरस, हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरस आपको इंटरस्टिशियल फ्लूइड में पाए जाते हैं। इसके अलावा आपको कुछ साल्ट, है ना, और फिर तरल पदार्थ भी रहते हैं, और फिर फैट्स, विटामिन, ग्लूकोज, मिनरल्स, एंजाइम्स भी इसमें पाए जाते हैं। जब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड आपको इस लिम्फ वेसल्स में प्रवेश करता है तो ये कहलाता है लिम्फ। तो लिम्फ का कलर क्या होता है? लिम्फ का कलर आपको रंगहीन पानी के जैसे तरल पदार्थ के रूप में आपको दिखता है। कभी कभी ये इसका स्राव जो है आपके ब्लड के प्लाज्मा से होता है ना, तो प्लाज्मा वाला हिस्सा येलोइश कलर का होता है, तो इसका कभी कभी आपको ये येलोइश कलर का भी आपको दिखता है। और कभी कभी जो है आपको इसमें फैट्स मिल जाने के चलते ये लिम्फ वेसल्स हमारे शरीर के विभिन्न ऑर्गन से, है ना, इसकी आपको जाल बिछा हुआ है। जिस तरह कैपिलरी आर्टरी का जाल बिछा हुआ, उसी तरह लिम्फ वेसल्स का भी जाल बिछा हुआ है। तो आपको इंटेस्टाइन एरिया में जब आपको ये लिम्फ वेसल्स जब आपको फैट्स का ऑब्जर्वेशन करते हैं तो वहां पर वो आपका कलर आपको कुछ मिल्की, आपको दूधिया सफेद कलर का आपको दिखाई पड़ता है। और इस लिम्फ में आपको RBC नहीं होता है, यानी रेड ब्लड सेल्स आपको नहीं होता है, जिसके चलते लाल रंग का नहीं दिखाई देता है। ये आपको रंगहीन व्हाइट तरल पदार्थ के रूप में देखा जाता है। और यही लिम्फ जो है आपके फिर इसमें आपको कई लिम्फ नोड बने होते हैं। इस लिम्फ में आपको लिम्फ वेसल्स में लिम्फ नोड बने होते हैं, और ये जब आपको इंटरस्टिशियल फ्लूइड लिम्फ बनकर आपके लिम्फ नोड में जब आपको भ्रमण करता है तो सबसे पहले इसमें बैक्टीरिया, वायरस जो रहते हैं हार्मफुल, उसको लिम्फ नोड के लिम्फोसाइट द्वारा उसको मार दिए जाते हैं, उसको फिल्टर कर दिए जाते हैं, है ना। और इस और कचरा को यहाँ पर आपको इसको फिल्टर कर लिया जाता है, कहाँ से? आपको लिम्फ नोड के द्वारा। और ये ब्लड फिर आपको वेना केवा के द्वारा हार्ट में आपको ब्लड में आपको मिल जाता है। लिम्फ के कार्य देखें, कौन कौन से कार्य होते हैं। यह इंटरस्टिशियल फ्लूइड, है ना, टिश्यू के बीच में पाए जाने वाले जो लिक्विड है ना, ये टिश्यू के बीच में पाए जाने वाले जो लिक्विड है, ये लिक्विड जो है आपको इसमें जो कचरा रहते हैं या हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस रहते हैं या मृत सेल्स रहते हैं, उसको क्या करता है? हटाने का काम करता है, यहाँ से निकालता है, निकाल कर आपको ब्लड में भेज देता है। दूसरा इसका आपको इसमें WBC और व्हाइट ब्लड सेल्स, है ना, और फिर लिम्फोसाइट्स अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो इसके आपको बैक्टीरिया और वायरस को मारकर
वहीं पर समाप्त कर देता है, उसको फिल्टर कर देता है, भक्षण कर जाता है। और तीसरा, ये हमारे शरीर में पोषक पदार्थ को भी आपको विभिन्न ऑर्गन तक आपको पहुंचाने में मदद करता है। जहाँ ऑक्सीजन है, ब्लड में पोषक तत्व है, उसको भी शरीर के ऑर्गन में पहुंचाने का ही काम करता है। इसके अलावा ये फैट्स का ऑब्जर्वेशन करता है, जैसे इंटेस्टाइनल एरिया में आपके जो लिम्फ वेसल्स है, ये आपको वहाँ के फैट्स को ऑब्जर्व करके और फिर ब्लड में मिलाने का भी काम करता है। और यही नहीं, ये जल हमारे शरीर में अनावश्यक रूप से जमा साल्ट और आपको वाटर को आपको बैलेंस यानी संतुलित करने का काम करता है। इसको संतुलन बनाए रखने में मदद करता है ना। ये हुआ आपको लिम्फ के कार्य। अब हम देखते हैं लिम्फ के आपको गंदा होने का कारण क्या क्या है, कैसे लिम्फ आपको गंदा हो जाता है। जिस प्रकार है ना हमारा ब्लड आपको गंदा होता है, विभिन्न प्रकार के आपको इसमें जैसे वास्ट प्रोडक्ट है, अपशिष्ट पदार्थ हैं, टॉक्सिन है और बैक्टीरिया वायरस है ना, मिलकर आपको ब्लड को गंदा करता है। सेम उसी तरह आपका लिम्फ भी गंदा होता है ना। इसमें वास्ट प्रोडक्ट जैसे आपको सेल्स, डेड सेल्स हैं या सेल्स में आपको होने वाले रासायनिक परिवर्तन जो है, जिसके फलस्वरूप आपको CO2 बनता है, चाहे और अन्य वास्ट प्रोडक्ट बनते हैं, उसको आपको के कारण आपका लिम्फ आपका गंदा आपको हो जाता है। दूसरा, टॉक्सिन पदार्थ, जैसे हम लोग मतलब वैसे भोजन जैसे आपको जंक फूड है, फास्ट फूड है का सेवन करते हैं, जिसमें टॉक्सिन आपको मिले रहते हैं, जैसे आपको कलर देने के लिए या आपको ज़्यादा दिन लास्टिंग करने के लिए या स्वाद बढ़ाने के लिए या साल्ट या आपको अधिक चीनी की मात्रा आपसे मिली रहती है, ये सभी आपको हमारे ब्लड लिम्फ में भोजन के द्वारा हमारे वास्ट प्रोडक्ट के रूप में आपको आते हैं और लिम्फ में जमा होकर लिम्फ को गंदा आपको कर देते हैं। विभिन्न तरह के आप हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस जो है आपको हमारे शरीर में जब प्रवेश करते हैं और जब आपको मतलब एक संक्रमण होता है, उस दौरान आपके ये विभिन्न तरह के बैक्टीरिया वायरस को ये लिम्फ नोड जो है उसको अपने अंदर उसको कैप्चर कर लेते हैं, है ना, उसको वहीं पर मृत कर देते हैं, उसका भक्षण कर जाते हैं। अगर वो आपको बाहर नहीं निकले तो फिर आपका ब्लड फिर आपका लिम्फ आपको गंदा हो जाएगा, है ना। इसके अलावा आपको डेड सेल, है ना, हम बताए थे कि आपको इसमें डेड सेल जो रहते हैं, आपको मृत सेल्स रहते हैं, वो फिर लिम्फ के माध्यम से आपको जब आपकी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के माध्यम से लिम्फ में आते हैं, अगर ये बाहर नहीं निकलते हैं तो फिर ये लिम्फ को गंदा कर देते हैं। कभी कभी हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, व्यायाम नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते लिम्फ का प्रवाह सही से रूप से नहीं होता है। लिम्फ वेसल्स में लिम्फ जमे रह जाते हैं, वहां पर वो फिर आपको लिम्फ गंदा हो जाते हैं। क्योंकि हमारे शरीर में जिस तरह आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम द्वारा ब्लड का सर्कुलेशन किया जाता है, उस तरह आपको लिम्फेटिक सिस्टम के लिए सर्कुलेट करने के लिए कोई विशेष हार्ट जैसे ऑर्गन नहीं बना हुआ है। ये आपको लिम्फ वेसल्स आपके मसल्स से होकर गुजरते हैं, है ना, और वो मसल्स में जब एक्टिविटी होती है, मसल्स में जब आपको उसको हम फिजिकल एक्टिविटी देते हैं, तो आपको उसी के माध्यम से ये लिम्फ धीरे धीरे आपको आगे बढ़कर आपके वेना केवा तक पहुंचते हैं, है ना। देखिए, लिम्फ वेसल्स, है ना, हमारे शरीर में जाल बिछा हुआ कैसे, जैसे हमारे पैरों से, देखिए पैरों से, दोनों पैरों से नीचे से जांघों से आपको लिम्फ वेसल्स हमारे आपको एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन होते हुए राइट आपको लोअर एब्डोमेन में और फिर एब्डोमिनल एरिया में आपको आते हैं और वहां से फिर राइट साइड में होते हुए आपको यहाँ तक आप आते हैं वेना केवा के पास में, और फिर दोनों हाथों से दोनों हाथों से लिम्फ वेसल्स आपको गंदा लिम्फ को लाते हैं आपको यहाँ पर। आपको फिर इसके अलावा हमारे सिर के ऊपर से जो आपको गर्दन से लिम्फ वेसल से वो आपको लिम्फ को लाते हैं यहाँ पर, और राइट वेना केवा में आपको विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा आपको उसको फिर ब्लड में डाल दिया जाता है। इसकी कई तरह के वीडियो हमने आपको इसके पहले वाले में आपको वीडियो में आप डॉक्टर राजीव नैन के नाम से जो चैनल है यूट्यूब पर, वहां जाइए, हम लिम्फ वेसल्स के बारे में अच्छे से हमको बताए हैं, है ना। आप
सिस्टम से आपको सीरियल वाइज आपको वीडियो का नंबर दिया हुआ है। आप टोटल वीडियो जब सर्च कीजिएगा उसमें आपको टोटल सीरियल वाइज जो है आप उसको खोज कर ढूंढ कर आप उसका स्टडी कर सकते हैं।